जैसे एक कोई व्यक्ति होता है और वही जब पुलिस की वर्दी में होता है या एक सैनिक की वर्दी में होता है, एक कमांडो की वर्दी में होता है, तो वही मनुष्य कितना बदल जाता है। इसी तरह से जब शब्द और अक्षर जब एक भावनाओं की, संवेदनाओं की वर्दी पहन लेते हैं और एक ख़ास तरह से वो तालमेल उनमें बैठ जाता है, तो फिर वो कविता जब बन जाते हैं तो उनमें बड़ी ताकत आ जाती है। ये कविता आपको ताकत देती है, हौसला देती है, साहस देती है, प्रेरणा देती है और बहुत कुछ देती है। जीवन कैसे जिए वो सिखाती है। इसीलिए कविता को मनुष्यता की मातृभाषा भी कहा गया है और कविता को मनुष्य की आखिरी उम्मीद भी कहा गया है। और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कविता ने कैसे लोगों के जीवन बदले हैं। जो दिल्ली में नादिर शाह का जो ने कत्लेआम किया था, 6 दिन वो कविता की 2 लाइनों ने रोक दिया था, क्योंकि शायर ने, जो उनका शाही शायर था, उसने एक शेर लिख के भेजा और फिर नादिर शाह ने वो शेर पढ़ा और फिर कत्लेआम रुक गया। तो कविता हो या कहानी या जो साहित्य है, उसकी यही भूमिका है कि वो हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में जो धूल जम जाती है हमारे इस आईने में, उस धूल को हटा देता है, हमें एक सोचने के लिए, समझने के लिए विवश करता है, हमारी भावनाओं को जगाता है, हमारी संवेदनाओं को जगाता है, हमें अच्छा मनुष्य बनाता है। और इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक साहित्यकार की, एक कवि की। और एक कवि की जो सत्ता है वो किसी भी सत्ता से ऊपर होती है। उसकी एक जिम्मेदारी होती है समाज के लिए। वो समाज में जो कुछ गलत देखता है उसका विरोध करता है। सत्ता अगर कुछ गलत करती तो उसका विरोध करता है। और जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने उसको इस काम के लिए भेजा है कि उस इस दुनिया में प्रेम बढ़ाए, भाईचारा बढ़ाए, मानवता बढ़ाए, पशुओं के प्रति प्रेम, पक्षियों के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है ईश्वर कवि को या साहित्यकार को देकर के भेजता है और वो अपनी कविता से, अपने साहित्य से समाज को बदलता है, मनुष्य को बदलता है, देश को बदलता है। तो ये जिम्मेदारी हम सब, अगर हम कविता और साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, तो वो जिम्मेदारी हमारे भीतर कहीं ना कहीं से भीतर से आनी चाहिए और हम अपने जो शब्द हैं, अपने जो अक्षर हैं, उनके प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए और एक अपने लेखन से समाज को बदलने का प्रयास करना चाहिए।